इस वीडियो को देखने और सुनने वालों को मुनीब आरिफ का सलाम। एशिया कप का बकायदा आगाज हो चुका है। 9 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक एशिया कप खेला जाएगा, लेकिन हमारा एशिया कप तो उसी रोज स्टार्ट होगा जिस दिन पाकिस्तान का पहला मैच ओमान के खिलाफ होगा। तो आज हम एशिया कप पर बात नहीं करेंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे बहुत ही अहम टॉपिक्स पर। तो इन्हीं अहम टॉपिक्स पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे साथी हसनात अख्तर। तो हसनात, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक हूँ। आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र। वेलकम टू द शो सर। अच्छा जी हसनात, अभी तक जो ऑडियंस इंटरेक्शन हुआ है 1-on-1 तो हम बातचीत कर रहे हैं द क्रिकेट पल्स में, बट आपने अभी तक ऑडियंस से इंटरेक्शन नहीं किया, तो थोड़ी बातचीत कर लें आप अपनी ऑडियंस से। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम हसनात अख्तर है और उम्मीद करता हूँ अभी तक हमने 2 वीडियोस बनाई हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आ रही होंगी और इसी तरह हमें सपोर्ट देते रहिए, लाइक कीजिए और हमारी वीडियोस को आगे शेयर करते रहिए एक न्यूट्रल एनालिसिस सुनने के लिए। एशिया कप जो है हमारा असली तो पाकिस्तान के मैचेस से शुरू होगा। जी हाँ। तो हम लोगों ने हसनात जो हम प्लान कर रहे थे कि हम सारे मैचेस कवर नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हम शुरू में हैं। तो हम पाकिस्तान के मैचेस और जो बड़े मैचेस इंडिया अगेंस्ट अफगानिस्तान, बांग्लादेश वर्सेस अफगानिस्तान या श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश, इस तरह के जो बड़े मैचेस हैं हम उन पर बात किया करेंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही है और इसका रीज़न ये भी है कि जो उनसे छोटे मैचेस हैं उनको कोई देख भी नहीं रहा होता पाकिस्तान से, और शायद लोग इंटरेस्टेड भी ना हो उसको सुनने के लिए, बिकॉज हम बिल्कुल स्टार्टिंग में हैं। तो हमारे लिए बेहतर यही है कि हम कुछ बड़े मैचेस कवर करें और पाकिस्तान का हर मैच कवर करें, बिकॉज पाकिस्तान के तो हर मैच में ही हमारा कवर करना ज़रूरी भी है, बिकॉज वी आर रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान एट दी एंड। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आज हम मुख्तलिफ टॉपिक्स पर बात करेंगे, बड़े अहम टॉपिक्स हैं स्पेशली फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। तो आइए शुरू करते हैं। अच्छा हसनात, क्रिकेट इन फैसलाबाद कैसा देख रहे हो? मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी चीज़ है फैसलाबाद के लोगों के लिए, और मैं हमेशा से एक बात करता हूँ कि पाकिस्तान में अगर आपको बड़े टूर्नामेंट्स करवाने हैं, जिस तरह से चैम्पियंस ट्रॉफ़ी हुई, उसके अंदर 3 मेरा ख्याल शायद 2 ही वेन्यूज़ थे या शायद एक ही वेन्यू था, शायद लाहौर, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। बट अगर आपको बड़े बड़े टूर्नामेंट, लाहौर, कराची, रावलपिंडी, 3 वेन्यूज थे। जी 3 वेन्यूज़ थे ना। तो अगर आप बाकी कंट्रीज़ देख लें तो उनके पास बहुत ज़्यादा वेन्यूज़ हैं। तो पाकिस्तान को अगर इन फ्यूचर बड़े टूर्नामेंट्स होस्ट करने हैं, ICC इवेंट्स, इवन एशिया कप्स भी, तो आपके पास वेन्यूज़ ज़्यादा होना इंपॉर्टेंट है। और फैसलाबाद का एडिशन मेरे ख्याल से बहुत बड़ा एडिशन है और बहुत अच्छी बात है। बट स्टेडियम्स पे काम होने वाला है और कैपेसिटी भी और बढ़ानी चाहिए ताकि अट्रैक्टिव भी लगें वो लोगों को। बट क्योंकि अभी बिल्कुल स्टार्टिंग है, पाकिस्तान ने एक नया स्टेप लिया है, तो मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी चीज़ है फैसलाबाद में क्रिकेट आना। अच्छा, फैसलाबाद के बाद आप किस शहर में क्रिकेट देखना चाहोगे? देखें, मैं तो एक ही शहर देखना चाहता हूँ जिसकी शायद बहुत कम लोग बात करते हैं, वो है सियालकोट। क्योंकि स्पोर्ट्स की जितनी भी चीज़ें हैं वो बनती हैं सियालकोट से आती हैं। तो वहाँ पे ही अगर आपकी सबसे बड़ी स्पोर्ट जो हमारी इस वक्त है क्रिकेट, वहीं पे अगर कोई स्टेडियम नहीं है तो मेरे ख्याल से वो अजीब सी चीज़ है। सियालकोट को तो मैं कहता हूँ कि एज अ फ्रेंचाइज भी आना चाहिए आगे, बट क्योंकि स्टेडियम पे बात चल रही है तो मैं चाहूँगा कि सियालकोट में फ्यूचर में क्रिकेट हो। और इस्लामाबाद जो कि कैपिटल है पाकिस्तान का, भी तो पिंडी में स्टेडियम है। एक स्टेडियम आप इस्लामाबाद में भी बनाए जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टेडियम हो, जिसकी कैपेसिटी अच्छी हो, जो एक अट्रैक्टिव लुक दे रहा हो। तो आई थिंक इन 2 शहरों में अगर फ्यूचर में क्रिकेट आती है तो बहुत अच्छी चीज़। वही मैं कह रहा हूँ, पिछले दिनों जो इस्लामाबाद F9 में आई थिंक बात चल रही है कि ग्राउंड बनाया जाएगा। वो बात ही चल रही है सिर्फ, उसके आगे कितनी ये लोग प्रोग्रेस करते हैं वो तो अल्लाह जाने, अल्लाह जानता है। अच्छा जी, अब जी पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी चीजें आने जा रही है। जैसे आफ्टर एशिया कप हम लोग पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका खेलने जा रहे हैं। साउथ अफ्रीका पाकिस्तान में आएगी, जिसके जो 3 T20 3 ODIs हैं, जिसमें आप बाबर आजम, रिजवान को, बड़े नामों को देखेंगे, वो फैसलाबाद में खेला जाएगा। और आपके सामने मिसाल मौजूद है, फैसलाबाद में जब लास्ट बाबर आजम डोमेस्टिक मैच खेलने गए थे तो ऑडियंस आपने देखी थी। उसके अलावा इस सीरीज में 2 टेस्ट मैच होंगे और 3 T20 आए होंगे, और ये सीरीज खेली जाएगी 12 अक्टूबर से 8 नवंबर तक। आफ्टर साउथ अफ्रीका सीरीज हम श्रीलंका के साथ भी 3 ODI मैचेस खेलने जा रहे हैं। तो कैसा इनिशिएटिव आप देखते हैं कि भाईजान बैक टू बैक सीरीज आ रही हैं, बड़ा एक हमारा बड़ा पैकिंग जाने वाले हैं अगले 2 महीने। देखें, इस वक्त जो मुझे सोच नज़र आ रही है PCB की, वो ये है कि आपने बड़े इवेंट्स की अच्छी तैयारी करनी है। एशिया कप की हमने बहुत अच्छी तैयारी की, क्योंकि हमारी क्रिकेट अगर आप देखें तो बांग्लादेश सीरीज़ होम वाली के बाद हमारी वेस्ट इंडीज़ तक कोई सीरीज़ नहीं थी, बट बीच में बांग्लादेश की अवे सीरीज़ भी शेड्यूल करा दी गई थोड़ी सी एफर्ट्स के साथ। इसी तरह से अब आप जो कर रहे हैं कि बैक टू बैक सीरीज़ हैं, साउथ अफ्रीका के साथ है, श्रीलंका के साथ है, फिर आगे एक शायद ट्राई सीरीज़ भी है। तो उसके अंदर ये है कि अब एक बहुत अच्छी चीज़ है और इससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी जो आपने T20 वर्ल्ड कप खेलना है। स्पेशली
अगर आप एक सीरीज़ श्रीलंका में भी रखें ना तो वो भी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में आपने अपने मैच श्रीलंका में खेलने हैं। बिल्कुल तो ऐसे ही है। T20 वर्ल्ड कप की तैयारी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए ज़्यादा क्रिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि सीरीज़ इस तरह से आ रही है। इसके अंदर एक पॉइंट मैं ऐड करूँ कि दिसंबर और जनवरी फ़िलहाल एमपीटी है पाकिस्तान का, उसमें कोई मैच नहीं है, और फरवरी में T20 वर्ल्ड कप है। तो मेरे ख्याल से दिसंबर और जनवरी को भी किसी तरीके से फिल करना चाहिए, ताकि आप प्रैक्टिस में ही रहें, और जब आप प्रैक्टिस में जाएंगे अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे तो इंशाल्लाह T20 वर्ल्ड कप में भी आप अच्छा करेंगे। नहीं तो उस विंडो में मेरा ख्याल है कि पीएसएल स्केड्यूल की जाएगी। पीएसएल तो आपकी मार्च में होती है ना, तो मेरे ख्याल से पीएसएल की विंडो को कोई नुकसान नहीं है। मेरे ख्याल से पहले भी इस तरह की बातें हुई थी कि दिसंबर और जनवरी में शायद पीएसएल हो, बट उसके अंदर तो मुश्किल ही लगता है मुझे, क्योंकि एक साल में 2 एडिशन इन्होंने कभी इस तरह का इनकी सोच है नहीं। मेरे ख्याल मार्च की कुछ डेट पे ख़त्म हो रहा है, तो उसकी थोड़ी देर बाद पीएसएल आपका स्टार्ट हो जाएगा, तो वो मार्च अप्रैल वाली विंडो रखेंगे पीएसएल ना, मेरी अभी तक प्रेडिक्शन। बिल्कुल सही है। अच्छा हसनात, ये बातें तो हम करते रहेंगे, क्रिकेट है, हम बात करते रहेंगे, मैचेस आते रहेंगे, तो क्यों ना एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स पर भी बात की जाए। अच्छा हसनात, ऐसा है कि मैं एक बहुत बड़ी पर्ची की सिफारिश लेकर आया हूँ, क्या आप कबूल करेंगे? मैं समझ गया हूँ आप किसकी सिफारिश लेके आ रहे हो। मैं 100% कबूल करूँगा। अगर कल पाकिस्तान का कोई वनडे मैच होता है या टेस्ट मैच होता है तो कल ही खिलाएं आप उसको। अच्छा जी, इमाम का आपको मैं लेटेस्ट अपने ऑडियंस से शेयर कर देता हूँ। यॉर्कशायर से उन्होंने काउंटी से मैचेस खेले हैं, ओडीआईज के 8 इनिंग्स में 688 रन्स, 98.3 के एवरेज, 3 50s, 4 सेंचुरीज, और लेटेस्ट हनीफ मोहम्मद का ट्रॉफी जो चल रही है मुल्तान की कप्तानी करते हुए, एक इनिंग्स में 333 रन्स बनाए हैं 291 बॉल्स पर, जो कि टेस्ट में आप मेरे ख्याल में 100 की स्ट्राइक रेट से ज़्यादा खेलना इज़ वेरी बिग थिंग, और 34 चौके 8 छक्कों के साथ। तो नज़र डालें ज़रा। देखें, इमाम के ऊपर जो शुरू से एक चीज़ मशहूर है, क्योंकि जब इमाम आए थे तब दौर चल रहा था पाकिस्तान की मैनेजमेंट में इंज़मामुल हक का, तो वो वहीं से रेफ़र करते हैं कि ये उनकी सिफारिश पे है। बट इमाम का आप ओडीआई कैरियर देखें स्पेशली, क्योंकि मैं ओडीआई पे उनके ज़्यादा फोकस करता हूँ, तो उसमें उनके एक डिसेंट स्टैट्स हैं। बट जो रीसेंट डिबेट में अभी जिसमें इमाम को बाहर किया गया वो थी उनकी इंटेंट, स्ट्राइक रेट। जैसा आपने बताया कि 100 से ऊपर का स्ट्राइक रेट, एक टेस्ट मैच उन्होंने उससे खेला है, और वनडे में भी जो इन्होंने यॉर्कशायर के लिए खेला है उसमें भी उनकी काफ़ी अच्छी स्ट्राइक रेट है। तो इंटेंट तो उनका इम्प्रूव हो रहा है, और वो पाकिस्तान टीम में आने चाहिए भी हैं। उन्होंने अर्न की है अपनी ये प्लेस, और मुझे तो ये भी समझ नहीं आता कि वो ड्रॉप किस बेस पे हुए थे, क्योंकि अभी करंटली अब्दुल्ला शफीक की जो फॉर्म है वो बहुत ज़्यादा डिप है, वो हर जगह पर फेल हो रहे हैं फ़िलहाल। तो अब्दुल्ला शफीक स्ट्रेट अवे मेरे ख्याल से बाहर जाते हैं और इमामुल हक टीम में आते हैं, और फिर फ़खर भी है। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा पाकिस्तान टीम को, बट मैं इमाम और फ़खर का जो डुओ है वो दोबारा देख रहा हूँ आगे आता हुआ। मेरे ख्याल से शायद साइम भी थोड़ा सा मुश्किल हो, साइम को भी अपनी जगह बनाए, क्योंकि फ़खर को आप वनडे से तो बाहर नहीं कर सकते कभी भी। तो इमाम को लाजमी आना चाहिए टीम में, और जो उनकी परफॉर्मेंस है डिज़र्व करते हैं टीम में आना। तो आप इमाम को फिर देख रहे हैं इन टेस्ट सीरीज़ में और ओडीआई सीरीज़ में? मैं 100% देख रहा हूँ। ओडीआई में नहीं, अगर तो टेस्ट में तो लाजमी देख रहा हूँ, क्योंकि टेस्ट में तो आपके पास 2 ही ओपनर्स हैं ना, अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद, तो 3 पे आते हैं। अब्दुल्ला शफीक के साथ साइम ओपन कर रहे हैं। अब्दुल्ला शफीक की करंट फॉर्म के ऊपर आपको उनको थोड़ा सा साइड पे करना चाहिए थोड़ी देर। इमामुल हक और साइम ओपन करें, 3 पर शान मसूद जो करंट कैप्टन है, हो सकता है आगे जाके कैप्टन ही चेंज हो जाए, बट इमामुल हक टेस्ट में तो 100% आएंगे, और ओडीआई में भी उनको आना चाहिए, और शायद ओडीआई में भी आ जाएँ, स्क्वाड में आ जाएँ। खेलें ना खेलें वो अलग चीज़ है, बट स्क्वाड में तो 100% आएंगे, और टेस्ट की प्लेइंग में आएंगे वो लाजमी। अच्छा हसनात, आज ही बहुत बड़ी एक खबर आई है कि पाकिस्तान के लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर उस्मान शनवारी ने इंटरनेशनल क्रिकेट को खैराबाद कह दिया है। उनके मैं ज़रा कैरियर पे नज़र दौड़ाऊँ तो टेस्ट मैच वो 1 खेले हैं, जिसमें उनकी 1 विकेट है 2019 में। ओडीआई वो 17 खेले हैं, 34 विकेटें हैं 2017 से लेकर 2019 तक। T20 आए वो 16 खेले हैं, 13 विकेटें हैं 2013 से 2019 तक। छोटा सा बड़ा कैरियर है, इस पर क्या नज़र कहेंगे आप? देखिए, T20 और टेस्ट के तो इतने मज़े के स्टैट्स नहीं, बट ओडीआईस को अगर मैं देखूँ, आपने 32 विकेट्स बताई हैं, मेरा ख्याल 17 मैच 34 विकेटें हैं, 34 विकेट 17 मैच जितने भी, बट ये बहुत अच्छे स्टैट्स हैं। और ओडीआई में मुझे तो उनके 2 स्पेल्स याद हैं, दोनों श्रीलंका के अगेंस्ट फाइफर, एक पाकिस्तान में लिए थे और एक अवे उनका फाइफर था। वो मेरे ख्याल में यूएई में मैच था, और वो था भी उनका डेब्यू मैच था 2017 में। हाँ, ऐसा ही कुछ था। तो एक डिसेंट बॉलर थे ओडीआई में, मैं ये नहीं कहता बहुत अच्छे थे, बट डिसेंट बॉलर थे, बट थोड़ा सा ना उनके साथ भी पीसीबी ने की है थोड़ी सी नाइंसाफ़ी, जो मैं समझता हूँ। क्योंकि एक प्लेयर होता है, आप उसको लंबा कैरी ऑन करते हैं। आप उसको 19 के सीरीज़ आपने खिलाई श्रीलंका के अगेंस्ट वनडे सीरीज़, उन्होंने वहाँ पे भी एक पंजा लगाया,
उसके बाद फिर वो गायब हो गए बिल्कुल, फिर वो PSL से भी मतलब मंदिर पे आना कम हो गया। और अब वैसे उन्होंने क्रिकेट को खैरबाद इंटरनेशनल क्रिकेट को कहा है, वो वैसे भी ज़रा रिलीजियस साइड पे ज़्यादा चले गए हैं अगर आप उनको रिसेंट। शायद वही वजह हो क्रिकेट से बैक कर। जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि PCB में एक प्लेयर बनता है वो फिर अचानक से फेड अवे हो जाता है, बिल्कुल ही गायब हो जाता है। तो कुछ प्लेयर सस्टेन कर लेते हैं इसको, जैसे फवाद आलम थे, उनके साथ 10 साल ज्यादती की गई, उसके बाद वो आए, उन्होंने रन बनाए, बट कुछ इमोशनली ज़रा वीक होते हैं, जिस तरह से उस्मान शनवारी हैं, पहले और भी काफ़ी प्लेयर्स हैं जो इस तरह कर चुके हैं, तो वो अर्लियर ऑन रिटायरमेंट ले लेते हैं। रिसेंट आसिफ अली की भी मिसाल है, आसिफ अली भी रिटायर हो गए, जबकि मैं उनको थोड़ा आगे और लंबा देखना चाहता था। क्लीन हिटर पाकिस्तान को मिला वो आसिफ अली के अलावा शायद आज भी कोई नहीं है। अच्छा, आपकी बातों से मुझे याद आया, आपको याद होगा, मुझे PSL का वो एडिशन नहीं याद, लेकिन उस्मान शनवारी ने कोयटा ग्लैडिएटर के खिलाफ खेलते हुए कराची किंग्स की नुमाइंदगी करते हुए आखिरी ओवर में 5 स्कोर बचाया था, शायद आपको याद हो। उसमें अहमद शहजाद की सेंचुरी भी बच गई थी। वन ऑफ द बेस्ट लास्ट ओवर्स ऑफ PSL मैं कहूँगा। एक उनका ये ओवर बहुत यादगार है, एक और भी उनका ओवर है जो PSL 3 में किया गया था गालिबन, उसके अंदर भी उन्होंने आखिरी बॉल पर आउट किया था, बट वो नो बॉल हो गए थे, तो वो भी अनलकी एक ओवर हो गया था। बट ये जो जिसके आपने बात की लास्ट ओवर की, वो PSL 4 का मैच था जिसमें कोयटा क्लियरली जीता हुआ था, बट वो आए और उन्होंने आउट किया एक अहमद शहजाद को आउट किया, अगली बॉल पर सरफराज को भी आउट किया, तो वो बहुत अच्छा सीज़न उनका गया था। और PSL 6 में भी जब वो आए तो उसमें भी एक स्पेल लाहौर के अगेंस्ट एक अच्छा स्पेल किया, बट T20 में वही है, उनका डामाडोल सा कैरियर रहा है, कभी कोई मैच ऊपर था कोई मैच नीचे, बट जो रियल उन्होंने अपना कैरियर अच्छा खेला है, छोटा सा जो उनका कैरियर है वो वनडे है। तो मेरे ख्याल से T20 की बेस पे आप जब वनडे से प्लेयर को बाहर कर देते हैं, उस चीज़ की मुझे आज तक नहीं समझ आई, वनडे में एक लंबे टाइम तक के लिए रखना चाहिए था उस्मान शनवारी। सही है। अच्छा जी, अभी जारी है, जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो एशिया कप का फर्स्ट मैच जारी है। वीडियो इंशाल्लाह 9 को रिकॉर्ड हो रही है तो 10 तक आ जाएगी। हसनात, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की वीडियो को इधर ही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में बहुत जल्द। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, भाइयों को दुआ में याद रखें। फ़ी अमान अल्लाह।